नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 38 लाख छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने इस दौरान छात्रों को तनाव से बचने के तरीके बताए। वहीं साधारण व्यक्तित्व वालों को असाधारण काम करने का मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर छात्रों को दिया। पीएम ने नकल और अक्ल के अंतर भी छात्रों और उनके अभिभावकों से क्या कुछ कहा, वो सुनिए। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही। और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एक आध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया, तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू 2-4 मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी जब कमजोर हुई उनकी खोज हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री पर खास सलाहकारों से घिरे होने का आरोप लगाते हुए ये भी साफ कर दिया कि वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 सालों में मुझे खुद से फोन नहीं किया, मैंने ही जब जरूरत हुई नीतीश कुमार से फोन पर बात की। कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे। हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। कि उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि प्रत्येक दिन इसके बारे में कुछ बोला जाता है क्या? आदमी को अपना अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि इस पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, इस पार्टी ने ही उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजा। हमको ये आश्चर्य है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इन बातों से कोई किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है? और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे।
भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की गाड़ी पर हुए हमले से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। आपको बता दें, भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की गाड़ी पर कुछ हमलावरों ने हमला किया था, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला हुआ था भीम आर्मी के, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकाला गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया है। तो आपको बता दें, भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध जताया है। भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया था। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे और उसी हमले के विरोध में भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जुलूस निकाला है और चंद्रशेखर की सुरक्षा की मांग की है। इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यकर्ताओं द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है कार्यकर्ताओं ने। जो हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश और देश दोनों में ही बीजेपी सरकार चल रही है और बीजेपी सरकार ने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ भी जहां भी कार्रवाई होनी चाहिए वहां कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिसमें ताज़ा मामला है, अभी 20 तारीख को मुजफ्फरपुर में भूखेड़ी नामक गांव पड़ता है, वह चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग कर रहे थे। तो उस मीटिंग के दौरान ही वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के 6-7 गाड़ियों पर तोड़फोड़ की और पेट्रोल बम बनाकर बोतलों में भर करके उन गाड़ियों को फेंका, जिससे कि उनको जलाया जा सके। हम सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ये मांग कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि आगे से इस तरह घटना ना हो और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है को उनको आदेशित करे, उसमें कार्रवाई करे, क्योंकि ये घटना गंभीर भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई। वहीं मुजफ्फरनगर में बकरी चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। 10 दिन के भीतर दूसरी घटना को अंजाम दिया है। चरवाहों को बंधक बनाकर बकरी चोरों ने बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दर्जनों बकरी भेड़ लूटकर शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में बकरी चोरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। 10 दिन के भीतर दूसरी बार बकरी चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। दर्जनों बकरी और भेड़ लूटकर जो बदमाश हैं, चोर हैं, वो मौके से फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने, चरवाहों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। कुछ बदमाश है, उन्होंने रात को जो हमारा आदमी पहरा दे रहा था भेड़ बकरियों का, उन्होंने से तमंचा दिखाकर उसे अपने कब्जे में किया। उन्होंने फिर हमें भी बांध हमारे हाथ पैर जोड़कर जंगल में ले गए, जंगल में एक पेड़ से बांध दिया। फिर उन्होंने हमारी भेड़ बकरी गाड़ी में भरी और आपके साथ मारपीट पुलिस को सूचना दे दी? जी, पुलिस को सूचना दी। क्या चाहते हो सरकार से? हम तो यही चाहते हैं जी, क्या तो हमारी भेड़ बकरी मिले या उनका मुआवजा मिले। कि कुछ बदमाश है, उन्होंने रात अवगत कराना है। मंसूरपुर थाना अंतर्गत अभीपुरा गांव में 25/26 की रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी चरवाहों द्वारा कि हमारी कुछ भेड़ें गायब हो गई हैं। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर उनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। अवगत कराना है मंसूरपुर थाना अंतर्गत अभीपुरा। वहीं कन्नौज में सड़क सुरक्षा माह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरटीओ विभाग इवेंट कराकर सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। खुलेआम डग्गा मार और ट्रैक्टर पर सवारियां ढोई जा रही हैं। हाईवे पर नियमों को तोड़कर ये वाहन फर्राटा भर रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे सड़क सुरक्षा अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आरटीओ विभाग इवेंट कराकर सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। खुलेआम डग्गा मार और ट्रैक्टर पर सवारियां ढोई जा रही हैं। क्षमता से अधिक सवारियों को भरा जा रहा है और उन्हें
हाईवे पर नियमों को तोड़कर ये वाहन फराटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो आरटीओ विभाग है वो चैन की नींद सो रहा है। आरटीओ विभाग इवेंट कराकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान की कन्नौज जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क सुरक्षा माह की धज्जियां उड़ाते हुई तस्वीरें सामने आई है। आरटीओ विभाग फिलहाल चैन की नींद सो रहा है। इवेंट कराकर खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है विभाग। खुलेआम डग्गा मार और ट्रैक्टर पर सवारियां ढोई जा रही हैं। नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। खुलेआम हाईवे पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है वाहन चालकों द्वारा। हरदोई में कार से टकराकर एक बाइक हवा में उछली। हेलमेट लगाए बाइक सवार को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये सड़क दुर्घटना सामने आई है। हालांकि जो बाइक सवार युवक है वो सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसने हेलमेट लगाया हुआ था, इसलिए उसको सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। कोई बड़ा हादसा होने से बच गया है। कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई थी, जिसमें बाइक सवार जो है वो उछलकर दूसरे किनारे पर जा गिरा। हालांकि उसने हेलमेट लगाया हुआ था, जिसके चलते उसको कम चोटें आई हैं, मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, हरदोई का, जहां पर एक कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई, जहां एक बाइक और कार की आमने सामने टक्कर होती है और कैसे बाइक सवार उछलकर नीचे गिरता है। हेलमेट लगा रखा था उसने, इसके चलते उसको मामूली चोटें आई हैं, कम चोटें आई हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इंडिया बर्ड्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए 50 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं 500 नए ग्राम पंचायत भवन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से उत्तराखंड को मिली है 127 करोड़ की मंजूरी। इस योजना के तहत 200 से अधिक नए पंचायत भवनों का किया जाएगा निर्माण। पंचायती राज विभाग के माध्यम से दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व सरकार द्वारा जारी एप्लीकेशनों के ऑनलाइन संचालन के लिए पंचायतों को किया जा रहा है कंप्यूटरीकृत। ग्राम पंचायतों पे पहले कंप्यूटरीकरण की सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये जब से जो है ग्राम पंचायतों पे कंप्यूटर लगे हैं, तब से ग्राम प्रधानों को तो सुविधाएं हुई हैं, जनता को भी जो है इसका बहुत लाभ मिला है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत अब तक राज्य की 1516 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया इंटरनेट से। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें बन रही हैं अन्य राज्यों के लिए मिसाल। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव व उन्नत गांव बनाने के लिए प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। इंडिया बर्ड्स, आपकी सोच, आपकी आवाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी है। उन्होंने कहा वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोध में है जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को लेकर दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी स्पष्ट किया और कहा कि ये बीजेपी की चाल थी। रायबरेली में पूरी रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है और मर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं, उसको अलग करने के लिए कहा। तो मैं समझता हूं इसमें किसी का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। आज भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबको समान और बराबर का अधिकार है। इसलिए उसको हटाने की मांग करना न ये किसी पर कोई प्रहार है, न हमला है, न गाली है, बल्कि न्याय और इंसाफ की मांग है। आज की पूरी रामायण पर भी हमने भाई नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, लंबा संघर्ष था, उनका ऐतिहासिक कृतित्व रहा। देश के रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय को एक नई दिशा दिया। तो उनके विशाल व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके महान नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए अगर उनका सम्मान करना ही था तो भारत सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। पद्म विभूषण नेताजी के व्यक्तित्व के सामने बहुत गौना सम्मान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके 2024 को देखते हुए ये जो दांव फेंका है, पासा फेंका है, ये हम समझते हैं सरकार की ओछी सोच है कि किसी बहुत बड़े नेता का कद छोटा करना हो तो उसे छोटा पुरस्कार देना। वहीं बदायूं में बारिश के पानी की निकासी न होने से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे स्कूली बच्चों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला बदायूं के जिला वजीरगंज के बगरैन गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पंडित हर नारायण सरस्वती विद्या मंदिर बगरैन में स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों को पानी में निकलना पड़ रहा है और उनका स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। पानी में गिरने से कई बार बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। सर्दी होने से स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही पीडब्ल्यूडी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान सभी हवा में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पठान फिल्म का बढ़ता क्रेज दर्शकों के बीच में दीवानगी की चरम पर है, लिहाजा दर्शक पिक्चर हॉल में भी भिड़ने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बलिया के शीश महल सिनेमा हॉल में पठान फिल्म देखने के दौरान दर्शक आपस में ही भिड़ गए। दर्शकों के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दर्शकों के बीच हुई झड़प के दौरान थिएटर के अंदर थोड़ी देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। दरअसल इसके पीछे पठान फिल्म और शाहरुख खान के प्रति उनके फैंस की वो दीवानगी है जो लंबे समय बाद स्क्रीन पर लौटी है। सिद्धार्थनगर जिले में भूमाफिया इस कदर सक्रिय हैं जिन पर सरकार तो छोड़िए कोर्ट का भी आदेश काम नहीं करता। ताजा मामला जिले नौगढ़ तहसील के कर्मा गांव का है, जहां पर हरिगवा निवासी विनोद कुमार का मामला कोर्ट से जमीन का फैसला होने के बाद भी नौगढ़ तहसील प्रशासन कब्जा दिलाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। और हमारा मामला जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। जीत के बाद भी अभी तक हमको प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं मिला और यहाँ के जो तहसीलदार हैं राम ऋषि रमन जी हैं, इनका दोबारा कंटेक्ट हुआ, इसके बाद में भी वो नहीं गिरवाए और एक बार आए थे फोर्स लेकर के, 2 बार मतलब गिरवा करके, फिर अभी तक 2 बार फिर कंटेक्ट हुआ है, फिर भी गिरवा नहीं रहे हैं।
अभी आज तक हमको कब्जा नहीं मिला है। और अभी तक वो जो दबंग लोग हैं राजा राम बच्चन, उनके ऊपर बेदखली जुर्माना भी लगा हुआ है। इसके बाद में भी अभी 48 नंबर चक रोड पे कब्जा है, वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, अभी तक हटा नहीं। ऐसे जो प्रकरण है उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम संगत और विधिक होगा उसके संदर्भ में एक्शन लिया जाएगा। विधिक कार्रवाई नियम संगत उचित जो होगा। यूपी के सीतापुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन एक स्थानीय रिजॉर्ट में किया गया है। इस कार्यक्रम में डीएम अनुज सिंह और एसपी घुले सुशील चंद्रभार ने शिरकत की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस इवेंट समिट में बाहर से भी कई व्यापारियों ने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से व्यापारी यहां पर पहुंचे, जो सीतापुर में बड़ा इवेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव साझा किए। इस दौरान डीएम अनुज सिंह ने बताया कि लक्ष्य मिला था उससे आगे 26,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। जी हां, जो लक्ष्य मिला था सरकार की तरफ से उससे आगे ही 26,000 करोड़ का जो लक्ष्य है वो क्रॉस कर चुके हैं। लखनऊ मंडल में दूसरे स्थान पर है सीतापुर। सभी व्यापारियों का प्रोत्साहन किया जा रहा है यहां पर। तो सीतापुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।